हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक हैं और बढ़िया संडे को आप एंजॉय कर रहे हैं। सो गुड लक ट्रेडर्स। तो आइए हम ये हफ्ता जो आने वाला है इसमें गोल्ड का कुछ एनालिसिस मैं आपको बता दूं कि गोल्ड आने वाले हफ्ते में डाउन को जा सकता है या फिर अप को। ठीक है ना, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप सब मूव को मिस ना करें। ठीक है, जो आने वाला मूव है आप उसको कैप्चर कर सकें और अच्छा प्रॉफिट आप बना सकें। तो जो पिछले हफ्ते का हमारा जो एनालिसिस था कि गोल्ड काफ़ी टॉप पर था और वहाँ से एक सप्लाई आई और बहुत अपने अच्छे जगह से। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो गोल्ड यहाँ पर देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ इधर, एक सेकेंड। ये 4 घंटे की यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ी थी, गोल्ड आई ऊपर से, उसने यहाँ ऑर्डर ब्लॉक लिया और अभी इस लिक्विडिटी को जो है सक करके प्राइस अभी लगभग 4,330-32 के आसपास खड़ी है। ठीक है, तो अभी ये जो वीक है इसमें क्या गोल्ड का प्राइस रह सकता है, अब जा सकता है, डाउन जा सकता है। तो इस पे मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, तो आप लोग भी पूरा वीडियो को देखिएगा और आपका एनालिसिस यदि आप मतलब हमसे मैच करता है देन आप भी जो है अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। ओके, तो अगर आप डे टाइम फ्रेम में देखोगे गाइस, मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। एक बहुत अच्छा शार्प करेक्शन यहाँ पर आया था, यहाँ पर देखिए शार्प करेक्शन गोल्ड का आया था। उसके बाद एक इनसाइड इनसाइड कैंडल रही थी। ठीक है, एक इनसाइड कैंडल रही थी और दूसरा कैंडल जिसने लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गई और अच्छा एक प्राइस ने फ्राइडे को, जब मार्केट थर्सडे को प्राइस बंद थी, थर्सडे को मार्केट ने काफ़ी अच्छा एक बाउंस यहाँ से दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ खुली प्राइस और बहुत अच्छा बाउंस दिया, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन में ये दोबारा सेलिंग आ गई। अब मैं आपको अगर सही बात बताऊं तो ये सेलिंग आना एक अच्छी चीज़ है। ओके, बुरी बात नहीं है। यदि आप लोग ने यहाँ से बाय पकड़ के ये आप सोच रहे थे कि नीचे आ जाएगा और ये और नीचे आएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये प्राइस का एक बिहेवियर है, जिस हिसाब से प्राइस मूव कर रहा है ये बहुत बढ़िया है। तो नेक्स्ट वीक में हमारे साथ क्या हो सकता है, अप या डाउन? ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं मेरी बाइस क्या है, ओनली फॉर बाय। ठीक है ना, इस हफ्ते में गाइस मैं इसको कहाँ देख रहा हूँ, इस हफ्ते में मैं इसको इस टॉप पे देख रहा हूँ गाइस। ठीक है, मैं इसी हफ्ते की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसी हफ्ते में इस 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस यहाँ तक जा सकता है। ओके, मैं फुल्ली बायर हूँ इसमें। ठीक है, और अगर इसने 400 के ऊपर खड़ी होने के बाद, यहाँ पर देखिए 2 बार 400 से ऊपर खड़ी होने की कोशिश की, यदि प्राइस 420 के ऊपर सस्टेन करती है तो इसका प्राइस 470, 480, 470 इसका टारगेट है। ठीक है, और 470 के भी ऊपर यदि खड़ी हुई तो ये जो हाई इसने मारा था प्राइस आपको दोबारा यहाँ पे नजर आएगा गाइस। ठीक है, तो अच्छा, अब यहाँ से हम ट्रेड प्लान कैसे करें? अब यहाँ पर यदि आप देखोगे, थोड़ा ध्यान से समझ रहेगा इसको, ये लिक्विडिटी स्वीप थी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिक्विडिटी स्वीप किया था मार्केट ने। ओके, ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद प्राइस इस लिक्विडिटी के पास तक गई और वहां से फिर से जो है प्राइस ने रिजेक्शन ले लिया। ठीक है ना, अब यहां तक प्राइस ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। प्राइस अगर इसको नीचे जाना है तो प्राइस को यहां तक आना ही पड़ेगा, आएगा ही आएगा, ये 100% है। ठीक है, आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं होगा कि यहीं से नीचे चले जाए। ठीक है, और पहली बात ये नीचे नहीं जाएगा गाइस। ठीक है, सबसे पहली बात ये चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब यहां से क्या हो सकता है, प्राइस में कैसा मोमेंटम आ सकता है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं एक्चुअली एक सेकेंड, मैं आपको दूसरा एक पेन में ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से मैं गाइड कर सकूँ कहाँ गया। एक मिनट। ओके, एक मिनट। ओके, ये आ गया। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये शार्प सेलिंग आई थी, देन बाइंग, लिक्विडिटी स्वीप और देन ऊपर और या नीचे। ठीक है ना, अब यहां से ये जो बाइंग एरिया है, ठीक है ना, अब ये लो हाई, मैं जो इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर है मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है ना, ये लो, ये लो कंफर्म नहीं है अभी गाइस। ठीक है ना, ये लो कंफर्म नहीं है
और इंटरनल की बात किया जाए तो यहाँ भी मार्केट ने एक ज़िगज़ैग किया है, लेकिन ये लो भी अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है ना? ये लो कब कंफर्म होगी? जब प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करी जाएगी, ये लो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो अभी यहाँ से प्राइस कहाँ जा सकता है? अगर यहाँ से हम बात करें, देन ये जो प्राइस है, अब यहाँ से ये हफ्ते में मुझे लगता है कि कल यानी कि मंडे को प्राइस हल्की सी गैप अप करेगी, और गैप अप करने के बाद या तो हल्का सा गैप फिल करेगी किस चीज़ तरीके से, वरना गैप अप होने के बाद प्राइस सीधा निकल जाएगी, ठीक है ना? मैं कल का टारगेट देख रहा हूँ लगभग यहाँ तक गाइस, ठीक है ना? मैं यहाँ तक इस प्राइस को देख रहा हूँ कि कल के दिन यहाँ तक आना चाहिए, लगभग 400, यस 460 तक, ठीक है ना? अगर इसके ऊपर प्राइस खड़ी हो जाती है, मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पर बता दूँ, मैं कल का बता रहा हूँ गाइस, एक चीज़ याद रखना, मैं ऐसा नहीं है कि मैं गलत नहीं हो सकता कि मार्केट मेरे घर से चलता है, ऐसा नहीं है। मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ, ठीक है ना? आप आपका एनालिसिस यदि मुझसे मैच कर सकता है, देन आप भी ट्रेडिंग में प्लान कर सकते हैं। प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, इसको ब्रेक करेगी, इसको अगर ब्रेक किया गाइस, ठीक है ना? तो अगेन इसी के रिट्रेस से यहाँ से हम बाय पकड़ेंगे, ओके? यहाँ से हम बाय पकड़ेंगे, इसके रिट्रेस से। आप नीचे से भी कर सकते हो गाइस, ठीक है ना? मैं आपको इसका भी थोड़ा बता दूँ नीचे से आप कहाँ से बाय करोगे, ठीक है? एक बार थोड़ा-सा मैं आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ले जाऊँ, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ले जाऊँ, तो यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है? जैसी मार्केट गिरी, ये इसने एक हाई बनाया, ओके? ये हाई बनाया, लेकिन ये हाई वॉलेट नहीं हुई, ठीक है ना? ये सप्लाई हाइट नहीं हुई, देन सप्लाई फिर शिफ्ट हुई, ना इसको वॉलेट किया, देन प्राइस फिर से शिफ्ट हुई, एंड देन प्राइस फिर से शिफ्ट हुई यहाँ पे, ठीक है? अभी प्राइस यहीं पे चल रही है, यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गया था, ओके गाइस? तो अगर प्राइस इसको यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर मैं 15 मिनट को देखूँ, तो यहाँ पर आपको एक मैं चीज़ दिखा सकता हूँ, देखिए ये है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना? इसको बोलते हैं मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना? अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन की, ठीक है ना? मैं आपको यहाँ से नीचे से बाय करने का भी एक तरीका बता दूँ, कि अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रेकर ब्लॉक, क्या हो जाएगा ये? ब्रेकर ब्लॉक, कि ये अभी ब्लॉक है, ये जैसी ब्रेक करेगी ब्रेकर ब्लॉक, इसी की रिटेस्ट से आप दोबारा यहाँ से भी ट्रेड में बैठ सकते हो गाइस, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा आप सब, ठीक है ना? यहीं से आप बाय में बैठ सकते हो, इसी के नीचे का आपको यदि लॉन्ग ट्रेड पकड़ना है, तो थोड़ा-सा नीचे आप अपना एसएल रख दीजिएगा, ठीक है? और आपके टारगेट बहुत बड़े होंगे गाइस, ठीक है ना? टारगेट बहुत बड़े होंगे, और अगर इसके नीचे मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है, तो आपका एसएल यहाँ पर भी आप रख के जा सकते हो। और अगर अर्ली मॉर्निंग में, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, यदि मॉर्निंग में जब प्राइस खुलेगा, अगर प्राइस खुलते ही ये नीचे इसको रिट्रेस करता है, अगर बाय द वे, अगर मान लो प्राइस यहाँ पे खुलती है, इसको स्वीप करती है, देन यहाँ से कुछ इस तरीके से ऊपर जाती है, देन आपको ऑर्डर ब्लॉक लगा, मतलब सॉरी, स्टॉप लॉस लगाने के लिए एक अच्छा प्लेस यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? देखिए गाइस, मार्केट से फाइट नहीं करना है, ठीक है ना? मार्केट को समझ के हमको उसको उसमें बाय करना है, ठीक है? मेरा बाय पोजीशन ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है? मैं इसमें अभी पूरी तरीके से मैं बायर हूँ, ठीक है? मैं इसमें सेलर कब बनूँगा गाइस? मैं इसमें सेलर बनूँगा जब ये लेवल नीचे को ब्रेक होगा, ठीक है? मान लिया जाए ये लेवल जो लो लगी थी, जब इसको ब्रेक करेगा नीचे को, फॉर एग्जांपल ये ब्रेक करता है नीचे, देन इसके टेस्ट से मैं दोबारा सेल की तरफ चले जाएंगे, ठीक है? ये मेरा एनालिसिस रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सेल नीचे आएगा, ये मेरे ख्याल से गैप अप होगी, गैप अप होने के बाद ये दोबारा ऊपर चल जाएगी, ठीक है? बाकी कल आपको पता चल जाएगा कि जो एनालिसिस है वो कैसा रहेगा, ठीक है? अच्छा गाइस, दूसरे नंबर पे जैसे मैंने आपको फिर बता दिया, मैं फुल्ली बायर हूँ। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो हल्का डिप यहाँ से आ सकता है, ठीक है ना? प्राइस इसके ऊपर गई, हल्का डिप लेगा, यहाँ पे मैनिपुलेट होगा, देन प्राइस ऊपर जा सकती है, और कल का मेरा टारगेट लगभग ये वाला लेवल है, ठीक है ना? 460 वाला एरिया आप देख सकते हैं, और ये हफ्ते में मैं इसको दोबारा इस हाई के पास देख रहा हूँ गाइस, ठीक है ना? देखता हूँ, मैं गलत साबित हो सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, उसमें मैंने आपको कह दिया, ये एनालिसिस है सिर्फ, ठीक है ना? मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने किडनी बेच के, आप जो घर-बार बेच के पैसा लगा दो, मार्केट शॉर्ट ऊपर जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा। ये मेरा एनालिसिस है कि प्राइस अब अप ट्रेंड में जाएगा, रीजन क्योंकि एक अच्छा रिट्रेसमेंट आ चुका है गाइस, ठीक है? तो ये हफ्ते के लिए मैं फुल बायर हूँ, ठीक है ना? अगर इस लेवल को नीचे तोड़ती है, देन मैं सेल के लिए सोचूंगा, वो भी लो, मतलब स्मॉल क्वांटिटी के साथ, क्योंकि नीचे भी काफ़ी अच्छा लेवल है, काफ़ी लिक्विडिटी है नीचे, कि प्राइस वहाँ से भी झटके पे उठ सकती है ऊपर को, ठीक है गाइस?
तो ये एक अच्छा दूसरे नंबर पे अगर आप 5 मिनट पे आ जाओ, एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, ये एरिया पे क्यों रुक सकता है प्राइस, यहाँ पर देखिए। ये एरिया जहाँ से प्राइस गिरी है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छी सप्लाई यहाँ पे हमें आपके पास पड़ी है, ठीक है ना? आप इसको एक ऑर्डर फ्लो भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? ये पूरा एक प्राइस है, लेकिन मैं इसको यहाँ से लूँगा गाइस, ठीक है? यहाँ से लूँगा मैं ये टॉप तक। ये एक अच्छी सप्लाई आपके पास पड़ी है, ठीक है? लगभग यहाँ तक, ठीक है? तो इस एरिया के अंदर से अगर प्राइस नीचे को खिसकती है, देन एक फिर भी एक अच्छा बाय अपॉर्चुनिटी आपको नीचे से मिलेगा गाइस, ठीक है ना? और अगर इसके हाई के ऊपर चली गई प्राइस, देन नहीं रुकता गाइस, ठीक है? और मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ गाइस कि बाय मतलब ये जो 2026 है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर गोल्ड में जो ट्रेड करते हैं लोगों के लिए, ठीक है ना? हो सके तो आप 0.01 0.02 से जो है आपकी कैपिटल जितना है उसके हिसाब से आप स्विंग ट्रेड करने का ज़्यादा सोचिएगा। स्विंग ट्रेड में आपका बहुत अच्छा पैसा बन सकता है गाइस, ठीक है ना? आपको होल्ड कहाँ तक करना है? कहाँ तक यदि आपको होल्ड करना है? तो देखिए 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से एक जो अच्छा करेक्शन इसमें आया और ये हाई भी अगर ब्रेक कर देती है गाइस, तो गोल्ड आपको सीधा 4700 या 4800 या फिर 5000 भी दिख सकता है गाइस, ठीक है? आप जो है टीपी लगाने के बजाय मतलब टीपी लेने के बजाय आप एसएल ट्रेड करके ट्रेलिंग एसएल से प्रॉफिट लेने की कोशिश कीजिएगा। तो फाइनली ये निकलता है गाइस, ये पूरे हफ्ते में मैं पूरा बुलिश हूँ, ठीक है? मैं मेरी पोजीशन ऑलरेडी चल भी रही है, मैं इसमें और भी बाय करूँगा और आप लोगों की एनालिसिस यदि मुझसे मैच खाती है देन आप भी बाय ट्राई कर सकते हो गाइस, ठीक है ना? और देखते हैं बाकी कल मार्केट का जो है रुख कैसा रहता है और कल लगभग कल जो सवेरे का एशियन सेक्शन का मूव आएगा उसको बिल्कुल पकड़ने की कोशिश करेंगे और एक चीज़ बता दूँ, कल का जो न्यूयॉर्क सेशन होगा, न्यूयॉर्क सेशन में भी मैं ये कह रहा हूँ 8 बजे के बाद, कल रात को ये मेरा एक कुछ बातें नोट कर लीजिएगा। यदि कल 8 बजे ये इतना बड़ा क्यों हो गया गाइस, एक सेकंड। यदि कल 8 बजे मतलब हमारे इंडियन टाइम के अनुसार 8 बजे पीएम, ठीक है ना? यदि कल 8 बजे पीएम को मार्केट नीचे डाउन नहीं आती है अगर, ठीक है? मान लो एशियन सेशन ऊपर उठ गई और न्यूयॉर्क सेशन ने भी ऊपर उठाया और यदि मतलब सॉरी एशियन सेशन ऊपर, लंदन सेशन ऊपर, न्यूयॉर्क सेशन भी अगर ऊपर सस्टेन हो गई, तो इस हफ्ते में आपको ये जो हाई है 4500 का, ये दोबारा टच होते हुए दिखेगा गाइस। इसी वीक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा गाइस, आपका अगर ट्रेड हमारे ये मेरे एनालिसिस से मैच खाता है देन आप भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मैं पूरा बायर हूँ और हो सके तो मैं आपको भी हमेशा कह चुका हूँ कि 80% आपको गोल्ड में बायर देखना चाहिए, अगर आपको डाउन में मिल जाता है देन और बाय कीजिएगा, लेकिन मैं पूरा बायर हूँ और मैं और भी इसमें पोजीशन ऐड करूँगा। बाकी गाइस मंडे में जब हम मार्केट खुलेगी तो लाइव हम आकर भी आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे और फिर देखते हैं हमारा एनालिसिस कैसा रहता है। ओके गाइस, तो टेक केयर, सर्दी है तो अपना ख्याल रखिए गाइस, हम मिलते हैं कल मार्केट जब ओपन होगी लाइव सेशन में। ओके गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।